नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। और देखिए, गोचर में मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कब से करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में उनका प्रवेश होगा, किस अवस्था में होगा, और उसके पश्चात जब इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा तब ये मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं, इसकी भी चर्चा आपके साथ करेंगे डिटेल में। लेकिन थोड़ा सा मंगल ग्रह के बारे में भी आपको हम जरूर बताना चाहेंगे यहां पर कि मंगल ग्रह हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और किन किन घटने वाली घटनाओं के वो कारक हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको प्रिय साथियों कि वैदिक ज्योतिष में जो मंगल ग्रह हैं उनको ऊर्जा का कारक माना गया है। भूमि यानी कि जमीन, लैंड, शक्ति, साहस, पराक्रम, इन सब चीजों का कारक माना गया है। और मंगल जो है वो ज्योतिष में मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। यह मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं जब मकर राशि में ये जाते हैं, और जब कर्क राशि में ये होते हैं तो ये नीच के होते हैं, नीच अवस्था में। वहीं दूसरी ओर नक्षत्रों में ये मृगशीरा और चित्रा और धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्र के ये स्वामी हैं। और यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है यानी कि मजबूत होती है तो वह व्यक्ति स्वभाव से निडर होता है, साहसी होता है। और यदि जातक की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हों तो जातक को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ जाता है। इनको भूमि पुत्र की भी संज्ञा दी गई है, इनको भूमि पुत्र भी कहा जाता है। तो इस मंगल ग्रह के कारण कुंडली में मांगलिक दोष का भी निर्माण होता है। मांगलिक दोष की जो उत्पत्ति होती है कुंडली में वो मंगल ग्रह के कारण ही होती है। और अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, या कोई राजयोग बना रहे हैं, और जब इनकी दशा उसके व्यक्ति के जीवन में आती है तो उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। ये जितनी ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी मंगल अपनी दशा में, उतना ही उसको प्रॉपर्टी का व्यक्ति लैंडलॉर्ड बनता है। तो इसीलिए आज मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और हम आपसे उनकी चर्चा कर रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि मंगल के जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उससे किस प्रकार के प्रभाव, कौन सी राशि में मंगल क्या देने वाले हैं। हालांकि अभी मंगल थोड़ा कमजोर स्थिति में है, वो भी बताएंगे आपको क्यों है। और मंगल जो हैं, जो मंगल ग्रह हैं, ये एक तरीके से लाल रंग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब आपको बताना है हमने कि इनका जो राशि परिवर्तन है वो कब से हो रहा है। तो इनका राशि परिवर्तन हो रहा है 6 सितंबर सन 2021 दिन सोमवार की रात्रि 3:58 पर ये अपनी मित्र राशि, बल्कि हम कहेंगे परम मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में इनका होगा प्रवेश, अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। इस राशि में इनकी युति जब ये पहुंच जाएंगे कन्या राशि में, शत्रु राशि में 6 सितंबर को, तो इनकी युति वहां पर पहले से ही विराजमान बुध ग्रह जो इनके शत्रु हैं उनके साथ होगी। और बुध ग्रह अपने ही घर में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। लेकिन
मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो इसीलिए इनकी युति उनके साथ होने वाली है। खुद कमजोर स्थिति में है, मंगल अस्त अवस्था में है, और ये युति बुध के साथ इनकी जो बनेगी 6 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2021 तक बनेगी एक तो। उसके बाद फिर दोबारा, क्योंकि 22 सितंबर को बुध वहां से निकल जाएंगे, और फिर दोबारा मंगल और बुध की युति इसी ही राशि में जो बनेगी वो अक्टूबर में जाकर के बनेगी। 2 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक बनेगी। तो चलिए बात करते हैं कि मंगल में, जैसे मैंने कहा कि अभी कमजोर अवस्था में है, स्वयं अस्त अवस्था में है, और उन जा भी अपनी शत्रु के घर में रहे हैं। तो आप 12 राशियों के जातकों पर मंगल के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, इसी की चर्चा आपके साथ अब होगी। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप मेष लगन यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनका चार्ट मेरे सामने है, और मंगल आपके चार्ट में षष्ठ भाव, जिसको 6th हाउस कहते हैं, उसमें विराजमान है। कन्या राशि में बुध के साथ होंगे, और पूरे माह ये रहेंगे यहां। तो देखिए, आपके चार्ट में एक तो ये लग्नेश है, क्योंकि मेष लगन, मेष राशि, उसके स्वयं ये लॉर्ड हैं मंगल ग्रह। अब उनकी अस्तवस्था है, और अस्तवस्था में भी हैं और षष्ठ भाव में भी हैं, और अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ हैं। अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं ये, 8th हाउस के भी मंगल। तो यहाँ पर जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, उसके आधार पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि चाहे कमजोर अवस्था में अवश्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, या कोई छोटी जिम्मेवारी, कुछ विशेष जिम्मेदारी से आपको नवाजा जा सकता है। यानी कि आपके ऊपर कोई अच्छी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है कुछ अलग करने के लिए, जिससे आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि मेरी कुछ इम्पोर्टेंस है मेरे डिपार्टमेंट में। कुछ इस प्रकार के हालात पैदा होंगे मंगल के कारण। और दूसरी बात यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि शत्रुओं का जोर कम होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले सॉल्व तो होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा डिले के बाद, क्योंकि मंगल कमजोर स्थिति में है, अस्त अवस्था में है। तो आपके कार्य तो पूरे होंगे कोर्ट कचहरी से संबंधित, लेकिन डिले होने के बाद। साथ ही जो मैं कहना चाहता हूं आपसे वो ये कि यहां पर मंगल और बुध की जो स्थिति है, मंगल को कहीं ना कहीं शुभता प्राप्त है बुध की ओर से। तो आपको अपने मामी मामा के घर से भी कोई लाभ की प्राप्ति ये करवा सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको अपने, कि खर्चों की अधिकता रहने वाली है। आपके द्वारा खर्च अधिक ना हो, अनावश्यक रूप से धन का खर्च ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। और स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा, ज़्यादा खराब नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा मिला जुला, कभी ऊपर कभी नीचे, 19-21, ये स्थिति आप मेष लगन वालों की रहेगी मंगल ग्रह के कारण, जब वो कन्या में जाएंगे। आगे वृषभ लगन यानी कि टॉरस असेंडेंट। तो वृषभ लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मंगल हैं वे द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूं, वो ये कि जो जातक वृषभ लगन के पहले से ही रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, चाहे वो मेल हैं या फीमेल्स हैं,
तो ये वो अवधि है कि कुछ समस्याओं के बाद, कुछ बाधाओं के बाद, कुछ परेशानियों के बाद अगर आप चाहेंगे तो आपका वैवाहिक संबंध बन सकता है। आप अपने रिलेशनशिप को वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि कुछ बाधाएं, परेशानियां अवश्य आएंगी, लेकिन वे सब आपके द्वारा सॉल्व कर ली जाएंगी और आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ये विवाह का पूरा योग बन रहा है और लव मैरिज का योग बन रहा है। तो सबसे पहला कार्य तो ये। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन भी पहले की अपेक्षाकृत बेटर रहेगा। सुख शांति रहेगी आपके बीच में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में सुधार होगा। और जो छात्र हैं वे भी थोड़ी बहुत बाधाओं के बाद, थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद अपनी शिक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। लेकिन बाधाओं को दूर करने के लिए, बाधाएं जो आएंगी उनसे निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए आपको अपनी शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से गंभीर होना पड़ेगा। साथ ही जो व्यक्ति कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपने चाहे व्यापार या फिर रोजगार, उनको भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी बड़े डिसीजन लेने में, लेकिन आफ्टर ऑल वे अच्छे मजबूत डिसीजन ले पाएंगे। ये स्थिति रहेगी। साथ ही आय जो है आपकी, इनकम, वे भी कुछ बाधा के बाद, छोटी मोटी बाधाओं के बाद आपको आगमन रहेगा धन का, आपकी इनकम का। आगे मिथुन लगन, जेमिनी असेंडेंट। तो देखिए मिथुन लगन के जातकों के चार्ट में जो मैं देख रहा हूं कि मंगल जो हैं वो एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि 11th हाउस के, और दूसरा षष्ठ भाव जिसको 6th हाउस कहते हैं उसके लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में बैठेंगे जब ये अपना राशि परिवर्तन करके आएंगे 6 सितंबर को। तो यहां पर बुध के साथ इनकी युति बनी हुई है और ये जो युति है, देखिए इससे, हालांकि मंगल यहां पर कमजोर अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, बावजूद इसके आपको जो इनकम है मंगल बराबर कराएंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत उसमें कमी आपको महसूस हो, लेकिन जो धन का आगमन है, इनकम का जो फ्लो है वो बना रहेगा। थोड़ी बहुत कम मात्रा में सही, लेकिन बना रहेगा। इनकम जरूर कराएंगे मंगल। इनकम में कोई किसी तरीके का रुकावट या ना होना, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी मंगल के रहते हुए। साथ ही भाई, जो बड़े भाई बहन हैं उनकी ओर से भी आपको उनका आशीर्वाद, प्यार प्राप्त होगा। साथ ही जो आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनकी ओर से भी सहयोग की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और अभी कोई प्रॉपर्टी अगर आदि लेना चाहते हैं आप, फ्लैट, जमीन, प्लॉट, उसमें थोड़े झगड़े झंझट जरूर होंगे, थोड़ी बाधाएं, परेशानियां रहेंगी किसी ना किसी कारण, क्योंकि मंगल थोड़ा कमजोर अवस्था में है। लेकिन वे भी देर सवेर सुलझ जाएंगी और आप वो डील फाइनल कर पाने में सफल होंगे, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, कोई ऐसी योजना। इसके अतिरिक्त विरोधी थोड़ा बहुत आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, बिगाड़ आपका कुछ नहीं पाएंगे। थोड़ी सी टेंशन आपको हो सकती है अपने विरोधियों की ओर से, तो सावधान रहिएगा। इसी प्रकार जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, उसमें भी थोड़े विलंब के बाद आपके कार्य बन सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कोई लोन आदि लेना चाह रहे हैं आप अपने किसी कार्य के लिए, वे भी थोड़े बहुत विलंब के बाद आपके अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है
वे कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ मंगल के कारण दिखाई दे रहा है। तो विवाहित व्यक्तियों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मंगल नहीं चाहते हैं कि आपके संबंध कॉर्डियल रहें, अच्छे रहें। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। और अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो मंगल के उपाय आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें। आगे कर्क लगन यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनका चार्ट में देख रहा हूं कि मंगल आपके चार्ट में दशम भाव यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरा जो भाव है वो पंचम भाव है जिसको 5th हाउस कहते हैं। तो 2 घरों के स्वामी हैं मंगल, और बैठेंगे कहाँ? तृतीय भाव में, अस्त अवस्था में बुध के साथ, अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ। तो किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको कराएंगे? तो देखिए, मैं आपको कर्क लगन के जातकों को कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से मेरी इस बात को नोट कर लीजिए कि मंगल की जैसे ही एक ग्रह राशि परिवर्तन होगा वैसे ही तब पूरा सितंबर का महीना आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की आवश्यकता रहेगी। चाहे आप रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन साफ संघर्ष की स्थिति तो दिखाई दे रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके कार्य क्षेत्र में। संघर्ष के लिए आप मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार करके रखिए। अगर आपने, और हाँ, यहाँ पर दूसरी एक और भी स्थिति बन रही है कि आप डबल माइंडेड भी रहेंगे। एक तरफ आपका दिल करेगा मैं खूब मेहनत करके हर चीज़ों को कंट्रोल करके रखूं अपने हाथ में, कुछ चीज़ों को बिगड़ने ना दूं। दूसरी ओर आपका ये भी दिल करेगा कि छोड़ो, ज़्यादा चक्कर में क्यों पड़ना है। तो इस तरीके से आप डबल माइंडेड रहेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये सुझाव देना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आप अपना माइंड प्रिपेयर करके रखिए और पूरे माइंड को मजबूत रखिए कि मैंने क्योंकि मेरे को संघर्ष करना है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करना अगर मैं चाहता हूँ, तो आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। और संघर्ष करने में कोई बुराई नहीं होती है। संघर्ष करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, बिगड़ेंगी नहीं। बहुत अच्छा रहता है संघर्ष करना। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं माइनस है, पॉइंट एक तरीके से माइनस में जा रहा है, लेकिन संघर्ष करना माइनस नहीं है। तो इसके अतिरिक्त ऊर्जा का लेवल, मैंने कहा, कभी रहेगा कि कुछ कर लेते हैं मेहनत, कभी रहेगा नहीं क्या करनी है, इस तरीके की स्थिति रहेगी। जो यात्राएं करेंगे छोटी दूरी की, उसमें भी मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। और भाग्य भाव का भी, यानी भाग्य का आपके पूर्ण रूप से साथ आपको नहीं मिल पाएगा। पूर्ण रूप से कहा है मैंने, ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, पूर्ण रूप से। हाँ, इसीलिए मैंने आपको आरंभ में ही कहा है कि अगर आप अपने इस महीने में संघर्ष पर अधिक जोर देंगे तो निश्चित रूप से परिणाम को आप अपनी मुट्ठी में ग्रैब कर सकते हैं। और शत्रु थोड़ा सा आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी ओर से आप सावधान रहें, सचेत रहें। शत्रुओं से सावधान रहिएगा। उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें, बल्कि मैं तो कहूँगा भरोसा ही ना करें। ये समय ऐसा नहीं है भरोसा करने वाला। अपने ऊपर भरोसा करें कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ही करूँगा और इसको ठीक तरीके से करूँगा। यहाँ ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है, इस प्रकार का संकेत है। और जहाँ तक छात्रों का प्रश्न आता है उनकी शिक्षा को लेकर के, तो देखिए भाई, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का दिखा रहा है ये ग्रह चार्ट आपका। अगर आपने मेहनत की तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। थोड़ी बहुत लापरवाही की तो मैंने कहा कि मिले जुले, कहीं कुछ खराब भी परिणाम आएंगे, कहीं कुछ बेटर भी आएंगे।
लेकिन अगर आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहे तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आराम से। सिंह लगन, लियो असेंडेंट, उसमें आपका जो चार्ट है सिंह लगन के जातकों का, वो मैं देख रहा हूं कि मंगल जो है वो चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस के लॉर्ड है आपकी कुंडली में, और एक भाग्य भाव के स्वामी नवम भाव के, और कहां बैठेंगे? द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में, बुध के साथ। देखा जाए तो अस्त अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है। अगर यहाँ पर अकेले बुध ही होते तो आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ मंगल ने आकर के उनका काम भी बिगाड़ दिया, अपनी स्थिति भी कमजोर है, उनकी भी खराब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये? एक तो आपको रोगी बना रहे हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपका जो है शरीर जो है वो अस्वस्थ रहेगा। अस्वस्थ भी परमानेंट तो नहीं रहेगा, मिला जुला कह सकते हैं, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, कुछ इस प्रकार का स्वास्थ्य बनेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और हाँ, छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। छात्रों के ऊपर यह प्रभाव पड़ेगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके शिक्षा से संबंधित परिणाम भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। यहाँ थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाएगी परिणामों को लेके। तो इसलिए लापरवाही ना करें, छात्रों से मेरा अनुरोध, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। पूर्ण रूप से आप अपने परिश्रम पर बल दें, अगर ऐसा करेंगे तो कुछ बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी। पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद पैदा होंगे, और अपनी भाषा पर भी आपको नियंत्रण रखना है। अपनी भाषा से भी आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं मंगल के कारण। मंगल चाहते हैं कि आपकी वाणी जो है वो भी इस प्रकार की हो कि सामने वाला जो भी सुने आपके शब्दों को वो भी आहत हो जाए। तो आपको इस बात का भी रखना है ध्यान कि जब बात करें, किसी से बोलें, तो अपनी सोच समझ करके बोलें, वाणी अपने कंट्रोल में रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, कोई भी चीज़ ऐसी ना बोल दें जो कि सामने वाले को थोड़ा वो कहीं चोट ना लगे उसके दिल में कि इन्होंने क्या बोल दिया। तो ये स्थिति रहने वाली है आपकी। हाँ, इतना जरूर है कि भाग्य आपके साथ रहेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है कि भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने हर फील्ड में कहा है, चाहे वो छात्र हो, कि अगर आपने मेहनत करी तो आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि भाग्य साथ देगा पीछे से। और अब अंत में मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने कहा था कि चतुर्थ भाव के भी ये लॉर्ड हैं। तो देखिए, कोई इस समय में कोई प्रॉपर्टी आदि अगर कोई डील करना चाहते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा सरदर्द वाला काम हो जाएगा। तो मैं तो अभी कहूँगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील अगर कोई कर रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए उसको टाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, अक्टूबर तक के लिए, मिड अक्टूबर। जब ये अक्टूबर के आसपास जब ये उदय हो जाएंगे, जब भी उदय होंगे, अक्टूबर में हो या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो, अगले 2-1 महीनों में हो जाएंगे ये उदय। जब ये उदय हो जाएंगे तब आप 1-2 महीने के लिए टाल दीजिए अपने कार्यों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कन्या लगन, विर्गो असेंडेंट। तो देखिए, जो कन्या लगन के चार्ट को मैं देख रहा हूं, उसमें मंगल जो है वो अष्टम भाव 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तृतीय भाव के। और बैठेंगे कहाँ? ये आपके लगन भाव में, कन्या लगन वालों के, जहाँ पर पहले से ही बुध भी मौजूद है। बहुत अच्छी पोजीशन में बुध है, लेकिन मंगल आकर के उनका काम बिगाड़ रहे हैं। खुद भी उनकी अपनी पोजीशन खराब है, वीक है, और यहाँ आकर के तो क्या होगा? अननेसेसरी, बिना किसी बात के ही आपको क्रोध भी आएगा। हालांकि बुध उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले आपको अचानक किसी बात को लेकर के क्रोध आ जाएगा, बाद में फिर आप सोचेंगे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्यों आ गया। आपको गिल्टी फील भी होगी, और कोई बड़ी बात नहीं कि आप सामने वाले से भी गिल्टी फील करें कि भाई मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल गया,
ऐसा नहीं बोलना था मुझे। कुछ ऐसी स्थिति मंगल आपके साथ बनाएंगे। साथ ही जो आपके लाइफ पार्टनर है, जब मैं विवाहित व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनने वाली है। कभी कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा, बाद में उसको फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई। इसी प्रकार के संबंध आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी रहने वाली है, वो ये कि बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनका प्यार मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी मिलेगा आपको पूर्ण रूप से। और कोई बड़ी बात नहीं कि उनकी ओर से, आपके बुजुर्गों की ओर से आपको कुछ उनकी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपको गिफ्ट में उनकी ओर से मिल जाए आशीर्वाद के रूप में। कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होगा अगर ऐसा होता है। लेकिन हाँ, सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। ससुराल पक्ष से भी हो सकता है कि कोई ऐसी समाचार आपको मिल जाए जिससे आपका मन थोड़ा दुखी हो। तो इस प्रकार का जो है, लेकिन हाँ, वाहन जो है उसका सुख तो रहेगा आपको, लेकिन वाहन भी देखभाल करके चलाइएगा। साथ ही आपको क्या करना है, छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं, अगर उन्हें टाल सकें तो टाल दीजिए फिलहाल कुछ समय के लिए, जब तक मंगल अस्त है। क्योंकि अगर करेंगे तो आपके लिए वो पूर्ण रूप से लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। छोटे भाई बहनों का भी प्यार, आपको सहयोग भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। बातें ज़्यादा होंगी, प्रैक्टिकल वे में इतना नहीं हो पाएगा, सहयोग मिल पाएगा आपको। तो उम्मीद नहीं रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इस प्रकार का कन्या लगन के जातकों को मिलेगा देखने में। तुला लगन, लिब्रा असेंडेंट के चार्ट में मैं जो देख रहा हूं, उनके जातकों को मैं बताना चाहूँगा मंगल के प्रभाव राशि परिवर्तन के बाद। तो देखिए, आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो एक सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, और दूसरे वो द्वितीय भाव, सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठ रहे हैं जाकर के 6 सितंबर से? द्वादश भाव में, 12th हाउस में, अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ अस्त अवस्था में। उनकी अपनी स्थिति अच्छी नहीं है, स्वयं की अस्त हैं। तो क्या करेंगे? वो ये करेंगे, हालांकि अस्त हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उन्हीं के विषय में बता दूं कि उनके जो वैवाहिक संबंध हैं, यानी कि उनके लाइफ पार्टनर जो है उसके साथ जो उनके संबंध रहेंगे, उनमें सुधार होगा, निश्चित रूप से होगा। पहले से अगर कुछ तल्खियाँ चल रही थी या कुछ आपस में कुछ मतभेद थे, वो दूर होंगे निश्चित रूप से, और एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। ये एक मंगल की ओर से आपको लाभ की प्राप्ति। दूसरा, कारोबार भी जो आपका है, चाहे व्यवसाय करते हैं चाहे रोजगार करते हैं, उसमें भी निश्चित रूप से पहले की अपेक्षाकृत सुधार होगा। हालांकि शनि की ढैया चल रही है, मानसिक परेशानियां तो अभी कम होने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, जो कुछ समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में थी उसमें भी काफ़ी सुधार आपको देखने में आएगा। आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा कि हाँ भाई, पहले से स्थिति बेटर है। अब बात कर लेते हैं आपसे, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा गड़बड़ रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेंगे, और खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च की भी अधिकता रहेगी। कई जगह खर्च ऐसे हो जाएगा जहां खर्च करने की आवश्यकता ना हो, और वहां खर्च हो जाए आपके हाथों से। कुछ ऐसा भी बन जाएगा कई बार। तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि भाई खर्च अधिक ना हो, और बिना वजह ना हो, अनावश्यक रूप से खर्च ना हो। साथ ही आपके जो विरोधी हैं उनसे भी आपको सतर्क रहना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो हैं आपके होंगे, पूरे होंगे, लेकिन विलंब के बाद, परेशानियों के बाद, बाधाओं के बाद। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पूरे होंगे, होंगे, डिले होगा, कभी कोई बाधा आ गई, कभी कोई समस्या, अल्टीमेटली तो पूरे होंगे, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं हैं,
जो मंगल के कारण होंगी। और बताना चाहता हूँ आपको, छोटी मोटी दूरी जो है, छोटी दूरी की यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं अगर करने का मौका मिलता है तो उसको अगर हो सकता है आपके हाथ में है तो टाल दीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपके लिए किसी भी हिसाब से मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि मुझे ये नहीं लगता ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, मंगल की स्थिति को देखते हुए, कि आपके लिए ये कोई लाभकारी साबित होगी। साथ ही आपका जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा का स्तर, वो भी डाउन रहेगा। स्वभाव आलसी रहेगा, स्वभाव में आलसपन रहेगा। छोटे भाई बहनों की ओर से भी प्यार में कमी रहेगी, उनके सहयोग में कमी रहेगी, और खर्च से बचना होगा। यह है तुला लगन के ऊपर मंगल ग्रह के पड़ने वाले प्रभाव उनकी राशि परिवर्तन के बाद। वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं, साथ ही षष्ठ भाव के यानी 6th हाउस के भी स्वामी हैं, और बैठ रहे हैं कहाँ जाकर के, एकादश भाव 11th हाउस में, अपने शत्रु बुध के साथ रहेंगे 6 सितंबर से। तो देखिए यह क्या होगा जब ये आएंगे मंगल। वैसे तो देखा जाए तो एक राजयोग की सृष्टि हो रही है आपके एकादश भाव में, लेकिन एक तरफ राजयोग है, उसके मिले जुले परिणामों का मैं देख पा रहा हूं असर आपको पड़ने वाला है आपके जीवन पे, क्योंकि मंगल शत्रु भी मानते हैं बुध को, तो यहां पर वो भी, उसका भी प्रभाव जीवन पे पड़ेगा आपके। और जो इनकम है, अचानक आपकी इनकम कहीं से एकदम हो जाएगी, और कई बार ऐसा भी होगा एकदम रुक जाएगी, या उसमें कोई बाधा आ जाएगी इनकम होने में। लेकिन फाइनली आपको पैसा आपके हाथों में आएगा, बेशक चाहे कुछ रुकावटों के बाद आए, कुछ बाधाओं के बाद आए, लेकिन अल्टीमेटली आएगा। लेकिन यहां पर छात्रों को क्या करना है, छात्रों को भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति दिख रही है मुझे, और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप और अधिक परिश्रम करेंगे तो जाके सामान्य से ऊपर आपको परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। आप अपने धन पर जो सेविंग्स हैं उनको बिल्कुल भी प्रभावित ना होने दें। मंगल नहीं चाहते कि आपने जो धन अपना बचा के रखा है वो भी अपनी जगह सेव रहे। मंगल चाहते हैं कि उसमें से भी धन निकाला जाए और वो भी कहीं इधर उधर बिना वजह ही खर्च हो जाए। तो इस बात से मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ यहाँ कि जो भी आपके द्वारा संचय किया गया धन है वृश्चिक लगन के जातकों को, उसको किसी भी तरह से टच ना करें। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए। पारिवारिक संबंधों के साथ भी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखता। पारिवारिक संबंध जो हैं थोड़े तनावपूर्ण रह सकते हैं, या फिर मतभेद आपस में, भाई क्या मैं पूरब जा रहा हूँ आप पश्चिम जा रहे हो, बस ये है। कुछ इस प्रकार की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छी बात है, जो मंगल जहाँ पर आपका अच्छा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अगर मामले हैं तो भाई निपटा लीजिए इस समय में। मंगल का पूरा सहयोग है आपके ऊपर, पूरा साथ मिलेगा। हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी परेशानियां बाधाएं आए, लेकिन हो जाएगा काम आपका। कई बार क्या पता लगा कि साहब जज साहब नहीं है, या कोई डेट मिल गई, या आज फलाना डॉक्यूमेंट वहाँ अटका रह गया, कुछ इस तरीके की बातें होंगी, लेकिन फाइनली आपका काम हो जाएगा और विरोधी शांत रहेंगे, आपका कोई नुकसान कर नहीं पाएंगे मंगल के कारण। लेकिन दूसरी ओर अपने जो मित्र हैं उन पर भी आपने भरोसा नहीं करना है पूर्ण रूप से। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलने में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस प्रकार के हालात मंगल के कारण बनने वाले हैं। धनु लगन, सैजिटेरियस साइन, तो मैं बताऊंगा कि सैजिटेरियस साइन में जो चार्ट है धनु लगन का,
उसमें मंगल जो हैं वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं और द्वादश भाव के लॉर्ड होकर के अब वो राशि परिवर्तन करने के बाद आपकी कुंडली के दशम भाव में आएंगे। तो जब ये यहाँ आएंगे तो आपके लिए थोड़ी समस्याएं पैदा होंगी। एक तो वैसे ही शनि की 7.5 आपके जीवन पे, ये आ जाएंगे दशम भाव में, अस्तवस्था में आके बैठ जाएंगे, ये और काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे आपके, कुछ आपके लिए कोई नई समस्याएं खड़ी कर देंगे। हालांकि वहाँ पर बुध बैठे हुए हैं पहले से, बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में है, लेकिन मंगल के शत्रु हैं, मंगल उनके साथ शत्रुता है। तो मंगल नहीं चाहेंगे कि कोई भी चीज़ आपको बड़े आराम से मिल जाए, आराम से आपके काम पूरे हो जाएं, आप सक्सेस हों या आपको अच्छे अवसर प्राप्त हों, ऐसा मंगल नहीं चाहेंगे। लेकिन बुध क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में है यहाँ पर, तो मंगल आपका कुछ ज़्यादा आपके कार्यों को प्रभावित कर नहीं पाएंगे, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का ही होगा। और अगर प्रॉपर्टी कोई आदि खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके, कोई धोखेबाजी ना हो जाए आपके साथ। इन चीज़ों की सारी जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर लीजिए, तभी कुछ आगे एक्शन लें। आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, बाहर भी जाना पड़ सकता है, लंबी यात्राएं। मिलीजुली रहेगा असर, उनका प्रभाव आपको मिलेगा। कहीं थोड़ा लाभ हो जाएगा, कहीं थोड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस, या थोड़ा सा हल्का सा कहीं नुकसान। लंबा चौड़ा नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है, अगर हुआ भी तो कोई बहुत हल्का फुल्का, लेकिन लाभ भी है, मिश्रित फल है। और छात्रों के लिए मैं बता दूं, धनु लगन के जो छात्र हैं उनके लिए मंगल पूरा सपोर्ट दे रहे हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई को गंभीरतापूर्वक लिया तो परिणाम बहुत उत्तम प्राप्त हो जाएंगे आपको इस अवधि में। और जो कार्य क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, जो बड़ी पोजीशन पर हैं और उनको बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, अगर वे भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो लिए हुए डिसीजन आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। तो ये स्थिति मंगल के कारण रहने वाली है। मकर लगन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, तो मकर लगन के चार्ट को मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर मंगल जो हैं एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरी राशि उनकी मेष चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और बैठे कहाँ हैं, जाकर के आपके भाग्य के घर में बुध के साथ, अपने शत्रु के साथ अस्तवस्था में। तो प्रिय साथियों, वैसे ग्रहों की स्थिति काफ़ी हद तक ठीक है, हालांकि शनि की 7.5 में हैं आप, उसका प्रभाव तो रहेगा, अभी लंबे समय तक रहेगा। और क्योंकि सेकंड पार्ट है शनि की 7.5 का, तो लेकिन मैं यहाँ पर बात इस समय मंगल की कर रहा हूँ, उनके राशि परिवर्तन को लेकर के, उससे पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। तो आपको मैं बता दूं विशेष रूप से मंगल के कारण क्या प्रभाव आपके जीवन में आपको दिखाई देंगे। वो ये देंगे कि एक तो आपके अंदर कभी तो आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक, और कभी आप एकदम शिथिल हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि मुझे आराम ही करना है, मैं अभी करूँगा नहीं और काम ज़्यादा हार्ड वर्क, ऐसा बनेगा आपका मूड। और भाग्य में भी ये आकर के आपके थोड़ा रोड़ा अटका रहे हैं। जिस स्पीड से भाग्य आपका साथ दे रहा था, अब उसमें कहीं ना कहीं मंगल आकर के ब्रेक लगा रहे हैं। तो भाग्य के सहयोग में थोड़ी कमी रहेगी इस अवधि में, लेकिन सुख सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से लेंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी आदि की डील कर रहे हैं, कोई फ्लैट या ज़मीन जायदाद का कोई कर रहे हैं, ये आपका काम आसानी से मंगल करवा देंगे। लेकिन इतना हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि क्योंकि अवस्था में है, तो जो भी डील करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह जो भी कानूनी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ लें, देख लें, परख लें, जांच पड़ताल कर लें, तब आगे बढ़ें। और भाई ये आपको अननेसेसरी लंबी दूरी की यात्राएं करा सकते हैं, जो आपके लिए किसी भी मायने में लाभकारी साबित नहीं होंगी।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी बड़ी यात्राओं से, दूर दराज की यात्राओं से बचें, ताकि आपका खर्च अनावश्यक रूप से ना हो। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनने वाली है मकर लगन के जो छात्र हैं, वो मकर लगन के जो जातक हैं, क्षमा करें। और इसके आगे की स्थिति मैंने आपको बताई दी है कि बस धन के ऊपर थोड़ा खर्चा अपना कंट्रोल रखें, यात्राओं से बचें, क्योंकि यात्राओं में आपको ये मंगल कुछ हासिल नहीं होने देंगे। तो कुछ समय के लिए अपनी यात्राएं टाल दें। आगे कुंभ लगन यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय साथियों कि आप कुंभ लगन के जातकों का चार्ट में देख रहा हूं कि जो मंगल है वो आपके दशम भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में, और एक तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस के स्वामी और 10th हाउस के स्वामी। 10th हाउस करियर के लिए होता है और उसी के लॉर्ड हैं, लेकिन अस्त हैं और बैठे कहाँ जाकर के हैं? अष्टम भाव में, जहाँ पर बुध बैठे हैं। ये बुध को भी खराब कर रहे हैं। तो इसे एक तो वैसे ही आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ हो चुकी है, पहले तो उसका प्रभाव ही पड़ा हुआ है। दूसरे जो मंगल हैं ये अस्तवस्था में अष्टम भाव में आ गए हैं, दशमेश होके, करियर के लॉर्ड होके। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? ये आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में बनते हुए कार्यों में ब्रेक लगना, जो कार्य आप समझेंगे कि मैं इनको बहुत आसानी से अचीव कर लूंगा अपने टारगेट्स, उन्हीं कार्यों में आप फंस जाएंगे या किसी ना किसी कारण वो पेंडिंग पड़ जाएंगे। तो इस तरीके की ये विघ्न पैदा करेंगे मंगल। साथ ही इनकम में भी इसी प्रकार की स्थिति करेंगे ये आकर के, इनकम में भी कमी या फिर उसमें बाधा। और इतना ही नहीं, पारिवारिक जो आपके सदस्य हैं उनके साथ भी आपका मन मुटाव, साथ ही जो संचय किया हुआ धन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखता है कि आपने जो इतनी मुश्किल से अपना पैसा जोड़ा है कहीं आप उसको ना निकाल करके खर्च कर लें। इस बात का ध्यान रखना है आपको। मंगल नहीं चाहते कि आपका वो धन सेव रहे, मंगल चाहते हैं आप उसको निकालें वापस और कहीं इधर उधर वैसे ही उड़ा दें। तो इस बात का आप प्लीज़ कुंभ लगन के जातक ध्यान रखें। हाँ, अगर मंगल आपको दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? मंगल दे रहे हैं आपको ऊर्जा, पराक्रम, एनर्जी। आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, छोटे भाई बहनों का प्यार आपको प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आपने करी तो कहीं ना कहीं आपके लिए हितकर साबित हो सकती हैं। तो ये स्थिति जो है, और मंगल दूसरा एक और भी है कि ये आपके स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। बुजुर्गों के आशीर्वाद मिलने में भी ये कहीं ना कहीं कमी आपको उसका भी एहसास होगा। तो इन बातों का आपने रखना है ध्यान। आगे हम चर्चा करेंगे मीन लगन के जातकों की। जो मीन लगन के जातक हैं कि उनका स्थिति कैसी रहने वाली है मंगल के राशि परिवर्तन के उपरांत। तो देखिए आपके चार्ट में जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि नवम भाव जो भाग्य भाव होता है उसके स्वामी है मंगल आपके चार्ट में, और एक द्वितीय भाव सेकंड हाउस के 2 घरों के स्वामी हैं। और बैठेंगे कहाँ जाकर के? ये सप्तम भाव में, 7th हाउस में, अस्तवस्था में। ये 7वें घर को भी खराब करेंगे आकर के। अस्तवस्था में है, पहले इनकी स्थिति खराब, और यहाँ आकर के ये क्या करेंगे? जो अच्छा खासा आपका पारिवारिक, मतलब पारिवारिक से मतलब जो लाइफ पार्टनर के साथ आपका, विवाहित व्यक्तियों की बात कर रहे हैं यहाँ, कि जो अच्छे रिलेशन बने हुए थे, प्यार मोहब्बत चल रहा था आपस में, ये कहीं ना कहीं आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। और इतना ही नहीं, आपस में तनाव, एक दूसरे के लेकर के शिकायतें, मतलब रिलेशन को इफेक्ट, प्रभावित करने वाले हैं ये। हालांकि बुध स्थिति को संभाल रहे हैं, काफ़ी हद तक संभालेंगे वो। ऐसा नहीं है कि ये बिगाड़ रहे हैं तो बिगाड़ते ही चले जाएंगे और वो बिगड़ते ही चले जाएंगे रिलेशन। बुध वहाँ पर बैठे हैं संभालने के लिए, लेकिन ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आए हैं, ये मान के चलें आप। साथ ही आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करना होगा मेरे प्रिय दर्शकों, जो मीन लगन के जातक हैं। बहुत ही क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। ये मंगल आपको क्रोध दिलाएंगे छोटी छोटी बातों पर, और आपका काम बिगड़वाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा प्लीज। लेकिन हाँ, पारिवारिक सदस्यों से ये आपको पूरा सहयोग की प्राप्ति कराएंगे, और कहीं ना कहीं
जो धन है आपका, जो जमा किया हुआ धन है, या कोई और अगर आप आगे सेविंग करना चाहते हैं तो वो भी सही जगह पर आपका इन्वेस्ट ये करवाएंगे। ये कार्य अच्छा करेंगे ये, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन वैवाहिक संबंधों को ये पूरी तरह से चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब कर दिया जाए। हालांकि बुध हैं आपके लिए वहाँ पर बैठे हैं जो ऐसा नहीं होने देंगे पूर्ण रूप से, लेकिन आपको भी यहाँ पर थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। साथ ही भाग्य में भी आपको लगेगा कि मेरा कुछ कमी महसूस होगी, भाग्य में भी, भाग्य का साथ भी कुछ कम मिलेगा इस अवधि में। तो और मेरे प्रिय साथियों, कार्य क्षेत्र को भी लेकर के सतर्क रहिएगा, वहां भी कुछ नई नई परेशानियां मंगल आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने जो चाहे रोजगार में है या व्यापार में है, अलर्ट रहिए, सोच समझ करके करिए, दूसरों के ऊपर निर्भर बिल्कुल ना रहें। जो काम करें अपने हाथ में लेकर के करें, जल्दबाजी में ना करें, आराम से करें, एफिशिएंटली करें, तो जाकर के बात सही रहेगी। और अब ये जो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने मेष राशि से लेके और मीन तक 12 जो राशियां हैं सबके विषय में बता दिया कि मंगल के राशि परिवर्तन के आप अलग अलग राशियों पर क्या क्या प्रभाव देंगे। ये जिन जिन राशियों के जातकों को मैंने कहा है कि कुछ परेशानियां मंगल पैदा करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे वो भी आपको बता चुका हूं। वे व्यक्ति मंगल का उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करना है ये आपको बता देता हूं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 6 सितंबर से पूरे माह जाप करिएगा, आगे तक जब तक मंगल रहेंगे इस राशि में। 29 नवंबर को ये उदय होंगे, तो आप ये करते रहिए, 1 माला प्रतिदिन करें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए ये सर्वोत्तम उपाय है मंगल को शांत करने के लिए। गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा लें, या बेसन के लड्डू चढ़ाएं, या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। ये आपके लिए उपाय मैंने दिए हैं छोटे छोटे, ये कर सकते हैं आप अगर अपने मंगल को शांत करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मंगल राशि परिवर्तन को लेकर के जो ये चर्चा थी आज के इस वीडियो में, आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक मात्रा में, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उन सभी का लाभ आप समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।